निफ्टी अभी बिल्कुल हाई पे ट्रेड कर रहा है और कल या तो स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मिलेगा। ऑब्वियस सी बात है कि मोस्ट ऑफ चांसेस यही है कि स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मिलेगा, क्योंकि लास्ट टाइम पे जो निफ्टी ने ज़्यादा ज़्यादा जो क्लोज दिया है वो बहुत ही अच्छा है। और उस हिसाब से लग रहा है कि निफ्टी जो है वो बहुत अच्छे उस पर क्लोज करेगा, मतलब गैप अप होने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो मोस्ट ऑफ चांसेस हैं कि हमें बुलिश साइड पे मोमेंटम ज़्यादा देखने को मिलेगा। हम देख सकते हैं कल के मार्केट सिनेरियो में जो भी होने वाला है वो हम सबसे पहले डेली चार्ट पे देखें तो यहाँ पे लगातार 3 से कैप अप कैंडल ओपन हुए हैं और वो भी बुलिश की साइड इंडिकेट कर रहा है। तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 26,300 होने वाला है। और उसको भी अगर ये ब्रेक करता है, हालांकि ये एक हाई रेजिस्टेंस जोन है, अगर यहाँ से ये एक पुल बैक दे सकता है, लेकिन फिर भी मोस्ट ऑफ चांसेस है कि जो मार्केट है वो पूरा बुलिश रहेगा। तो अगर कल फिर भी अगर कुछ चांसेस होते हैं तो कल के लिए जो आपको सिर्फ 3 इंपॉर्टेंट लेवल याद रखने हैं। पहला रेजिस्टेंस जोन है जो 26,300 से 350 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है जो रिसेंट हाई रहा है। अगर ये लेवल क्लीन ब्रेक होता है तो मोमेंटम और फास्ट हो सकता है। सपोर्ट जोन जो है वो 26,000 का रहेगा, जो कि एक साइकोलॉजिकल भी है। 26,000 से लेकर 26,050 के बीच में अगर ये ब्रेक होता है तो फिर हम नीचे के लिए सोच सकते हैं, लेकिन इतना नहीं, बस एक जस्ट अ पुल बैक होगा, ना कि एक ब्रेकडाउन होगा। ब्रेकडाउन आपको 850 के नीचे ही मिलेगा। ठीक है, अगर निफ्टी जो है 850 को ब्रेक करके अगर नीचे सस्टेन करता है तो हमें बियर्स ट्रेंड के लिए हम सोच सकते हैं। बाकी उससे पहले सिर्फ बाय ऑन डिप्स ही हमें लेके चलना रहेगा। तो लेबल्स की बात करें, क्लियरली लेबल्स मैं आपको बता रहा हूँ कि सीधा सीधा ये है, कल मार्केट जो है जहाँ तक है बुलिश ट्रेंड में ही रहेगा। और ऑब्वियस सी बात है कि अभी आगे बुलिश ट्रेंड में ही मार्केट रहने वाला है। तो अभी हमारा जो फर्स्ट टारगेट रहेगा बुलिश ट्रेंड में वो है 26,300 का। अगर कल गैप अप होता है या गैप अप नहीं भी होता है तो यहाँ से भी हम सिर्फ 26,300 के बारे में ही सोचेंगे। और अगर मार्केट नीचे गिरता भी है तो डरने की कोई बात नहीं है, उसमें सिर्फ इतना रहेगा कि आपको बाई ऑन डिप्स पे फोकस करना है। और जो सपोर्ट रहेगा, रिसेंट सपोर्ट जो है वो 26,000 से लेके 26,100 से लेके 26,120 के बीच रहेगा। 120-130 के बीच अगर वहां तक प्राइस आती है तो वहां पे आप वापस से बाई करके और बुलिश के लिए जा सकते हैं। और उससे नीचे गिरता है तो फिर आप मतलब एवरेज करके आप बुलिश के लिए सोच सकते हैं। अभी जो सिनेरियो चल रहा है इस सिनेरियो में पेशेंस जरूरी है, चेज करना नहीं। अगर आप ये सोचें कि मार्केट गिर रहा है तो आप ब्रेकडाउन की तरफ जाके बुलिश बियरिश ट्रेड ले लें, वो मत करिएगा, क्योंकि अभी मार्केट पूरी तरह से बुलिश ट्रेंड में है। आप बाकी के निफ्टी फिफ्टी के जितने भी स्टॉक्स हैं आप 50 में से देख सकते हैं तो 40 से ज़्यादा स्टॉक्स जो हैं वो अभी भी बुलिश ट्रेंड दिखा रहे हैं और वो बुलिश में ही कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो इस वजह से आप ये मत सोचिएगा कि अगर मार्केट थोड़ा सा भी इंडेक्स जो है निफ्टी इंडेक्स अगर थोड़ा सा भी गिर रही है तो आप उसके लिए ये सोचें कि बियरिश ट्रेंड आ गया, बियरिश ट्रेंड आ गया। ऐसा मत कीजिएगा, लेवल्स पर ध्यान दीजिए और अपने आप को अपनी ट्रेड में और अपने रिस्क के हिसाब से अपने आप को मैनेज कीजिए और अपने रिस्क को मैनेज कीजिए। कंट्रोल कीजिए अपनी फीलिंग्स को, फीलिंग्स से नहीं। मार्केट प्रोबेबिलिटी से चलता है, प्रोबेबिलिटीज देखिए और मार्केट का प्रिडिक्ट कीजिए। प्रिडिक्ट मतलब प्रोबेबिलिटी को अपनी श्योरिटी बनाने की कोशिश कीजिए। ये चीज़ है जो मार्केट में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उसी पे ध्यान दीजिएगा। मैं आपको हमेशा लेवल बताने की कोशिश करता हूँ और वही लेवल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लेबल्स ही मार्केट को डिसाइड करते हैं, ना कि आपकी फीलिंग्स या आपके इमोशंस जो हैं। ठीक है, ज़्यादातर ट्रेडर्स रोल इसलिए नहीं करते क्योंकि एनालिसिस गलत होता है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो प्रिडिक्शन करते हैं ना कि प्रोबेबिलिटी। प्रोफेशनल ट्रेडर प्रिडिक्शन नहीं करते, वो सिर्फ लेबल्स पर रिएक्ट करते हैं। और कल हम कल हम भी वही करेंगे जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स करते हैं, जैसा कि मैं करता हूँ। तो आपको भी उसी पे ध्यान देना है कि आपको सिर्फ लेबल्स पे ध्यान देना है, ना कि
प्रेडिक्शन करना है कि जो आपने सोच लिया वही ठीक है, वो चीज़ें नहीं करनी है। वो फीलिंग्स, इमोशंस के मतलब मैं एक ट्रेड ले लूँ और फिर बस भगवान से दुआ करूँ कि ये ट्रेड सफल हो जाए, ऐसा नहीं करना है। आपको सिर्फ लेबल्स पे ध्यान देना है, आपको लेबल्स के अकॉर्डिंग चलना है कि आपको उस लेबल्स को देख के कि वहाँ लेबल्स कहाँ जा रहे हैं। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, मैं जो है मैं आपको प्रॉफिट नहीं दिखा रहा हूँ, मैं आपको लॉस भी नहीं दिखा रहा हूँ मेरा। मैं आपको लॉस एंड प्रॉफिट तब दिखाऊँगा जब मेरे इतने मैं इस काबिल हो जाऊँगा कि मेरे को जो देखने वाली ऑडियंस है वो इतनी आ जाए कि मुझे जो मैं आपको दिखा रहा हूँ मेरे लॉस एंड प्रॉफिट उससे फ़र्क पड़े आप लोगों को। मैं चाहूँ तो अभी आपको कुछ भी दिखा सकता हूँ, लेकिन वो फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क ये पड़ता है कि मैं जो बता रहा हूँ लेबल्स, लेबल्स इज़ इम्पोर्टेंट, ठीक है? आप उन लेबल्स के अकॉर्डिंग अपनी ट्रेड लीजिए, उन लेबल्स के हिसाब से ही आप अपने आप को रखिए, उसी हिसाब से आप अपने को डिसिप्लिन कीजिए, तभी आप एक अच्छे ट्रेडर्स बन सकते हैं। क्योंकि एक प्रोफ़ेशनल ट्रेडर्स हमेशा अपने लेबल्स के हिसाब से ही चलता है और तभी एक प्रोफ़ेशनल ट्रेडर कहलाता है, ठीक है? ऐसा नहीं है गलतियाँ मैं नहीं करता, गलतियाँ मैं भी करता हूँ, पर उन गलतियों से सीखता भी हूँ। तो हमेशा याद रखिए लेवल्स को फॉलो कीजिए और अपनी ट्रेड्स को रिस्क और मनी मैनेजमेंट के साथ ही आगे बढ़िए। आज के लिए वीडियो में इतना ही है। आपसे फिर मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ। अभी के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी ट्रेडिंग।